हेलो गाइस, वी विल टॉक अबाउट बायोमैग्निफिकेशन, जिसे हिंदी में जैव आवर्धन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। बायोमैग्निफिकेशन इज द इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ अ टॉक्सिक सब्सटेंस एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन। यानी किसी भी फूड चेन में जो ट्रॉपिक लेवल होता है, अगर किसी कारणवश उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस का या हार्मफुल सब्सटेंस की एंट्री हो गई, तो वो ट्रॉपिक लेवल में जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ता जाएगा, तो वो जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। इसी को बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। डीडीटी इन द फूड चेन। डीडीटी अ पेस्टिसाइड enters the food chain that can accumulate in the tissues of organism। जैसे कि डीडीटी एक पेस्टिसाइड है, इसका एग्रीकल्चर में किसान अक्सर प्रयोग करते हैं। तो अगर इसका प्रयोग किया गया है तो ये जैसे समझ सकते हैं कि धान के खेतों में मान लीजिए किसी पेस्टिसाइड का यूज़ किया गया है, तो वो प्लांट्स में गया और इसके थ्रू हमने उसे खा लिया या कोई भी ऑर्गेनिज्म उसे खा लिया, तो उसके अंदर जो ये कंसंट्रेशन है टॉक्सिक सब्सटेंस का वो बढ़ जाएगा और ये उसकी टिश्यू के अंदर इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है। ना तो वो उत्सर्जित होता है और ना ही उसका पाचन होता है, तो ये टिश्यूज के अंदर इकट्ठा हो जाते हैं। फिर स्मॉल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म लाइक प्लैंकटन ऑब्जर्व डीडीटी फ्रॉम वाटर। इसी तरीके से अगर वाटर में डीडीटी किसी तरीके से इंटर कर गया है, तो उसे फाइटोप्लैंकटन जो हैं या प्लैंकटन जो छोटे छोटे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये उसका एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं वाटर के थ्रू। लार्जर फिश दैट eat these small organisms accumulate higher concentration of DDT। और फिर इस प्लैंकटन को अब इसके अंदर हार्मफुल इंटर कर गया है टॉक्सिक सब्सटेंस डीडीटी, तो अगर इस प्लैंकटन को इस छोटी फिशेज खा ली तो उनके अंदर डीडीटी का कंसंट्रेशन और बढ़ जाएगा। फिश ईटिंग बर्ड्स। फिर छोटी मछलियों को मान लीजिए पानी के अंदर बड़ी मछलियाँ हैं तो उनको खा लेंगी। फिर बड़ी मछलियाँ जो हैं उनको, जो फिश ईटिंग बर्ड्स होती हैं या फिर जो एपेक्स प्रेडेटर यानी उच्च श्रेणी के प्रेडेटर्स होते हैं, दैट कंज्यूम दीज लार्जर फिश, तो वो बड़ी मछलियों को खाते हैं। इन टर्न अकुमुलेट इवन हायर लेवल ऑफ कंसंट्रेशन, तो उन बर्ड्स में या उन एपेक्स प्रेडेटर में डीडीटी का कंसंट्रेशन और ज़्यादा हो जाएगा। High levels of DDT can cause problem like thinning of egg cells in birds, leading to reproductive failure। और इस तरीके से ये टॉक्सिक सब्सटेंस है, पेस्टिसाइड है डीडीटी, इसका बहुत ज़्यादा हार्मफुल ये है और बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जिससे क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं बर्ड्स में। जैसे कि उसकी एग की जो सेल है वो थिन हो जाएगी, पतली हो जाएगी और समय से पहले ही फट जाएगी सेल। एग की सेल समय से पहले ही फट जाएगी, तो ये इफ़ेक्ट होता है। अदर एग्जाम्पल भी हैं, जैसे कि मरकरी। अगर वाटर में मरकरी है तो वो फूड चेन में इंटर कर जाएगा और इस तरीके से जो ऑर्गेनिज्म हैं वो उनका वाटर को कंज्यूम करेंगे, जो प्लांट्स हैं वो कंज्यूम करेंगे वाटर, तो इस तरह से मरकरी का कंसंट्रेशन ऑर्गेनिज्म में बढ़ जाएगा। हैवी मेटल्स जैसे लेड, कैडमियम, कारखानों से निकला हुआ हार्मफुल मेटल्स अगर ये वाटर के अंदर इंटर कर गया है तो इससे भी ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचता है। तो बायोमैग्निफिकेशन में अगर कोई ट्रॉपिक लेवल, लोअर ट्रॉपिक लेवल के जो ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन्स हुए या फिर प्लांट्स हैं, तो इनके अंदर कंसंट्रेशन कम होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे हायर कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ेंगे, इनको जो छोटी मछलियाँ खाएंगी, फिर छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खाएंगी, फिर बड़ी मछलियों को बर्ड्स खा लेंगी, तो इनका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा
और जो टॉप लेवल के प्रेडेटर्स हैं उनमें इनका कंसंट्रेशन सबसे हाई रहेगा। एक बात और कि ह्यूमन बींग्स में ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स टॉप लेवल में आता है, यानी हायर ट्रॉपिक लेवल में ह्यूमन बींग्स आते हैं। और ये ओमनीवोर्स होते हैं, यानी ये हर्बीवोरस भी होते हैं, प्लांट्स वगैरह भी ये खाते हैं, और जैसे साग सब्जियां। और इसके अलावा ये कार्निवोर्स भी होते हैं। ह्यूमन बींग्स मांस मछलियां भी खाते हैं, तो इनके अंदर ज़्यादा संभावना होती है टॉक्सिक लेवल के बढ़ने की, और इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी डिजीज़ हो सकती है, जेनेटिक म्यूटेशंस हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।